तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिसिंडिटन। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये पॉलिसिंडिटन यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें पॉलिसिंडिटन के बारे में तो जब सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि एंड और बट नॉर का बार बार यूज़ होता है वो भी बिना किसी कॉमा के, तो उसे पॉलिसिंडिटन कहते हैं। दोस्तों इस रेपिटेशन से सेंटेंस में रिदम इमोशन एंड एम्फेसिस क्रिएट होता है। पॉलिसिंडिटन का यूज़ ज़्यादातर ड्रामा अर्जेंसी एंड चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट दिखाने के लिए किया जाता है। ये टेक्निक लिटरेचर स्पीचेस एंड पोइट्री में कॉमनली मिल जाती है। जब भी आप किसी सेंटेंस में इमोशन को एग्जैजरेट करना चाहो तो पॉलिसिंडिटन एक परफेक्ट टूल है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो है वो पॉलिसिंडिटन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आई वॉन्ट पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड फ्राइज एंड कोक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा एंड फिर जो है वो एंड आ रहा है बार बार, यानी कि कंजक्शन जो है वो बार बार आ रहा है बिना किसी कॉमा के। पिज़्ज़ा के बाद एंड है, बर्गर के बाद एंड है, फ्राइज़ के बाद भी एंड है, यानी कि पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड फ्राइज़ एंड कोक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिदम बन रहा है जो कि इस सेंटेंस को जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना रहा है। तो यहाँ पर जो है वो बार बार जो है वो सेम कंजंक्शन का जो है वो यूज़ हो रहा है, वो भी बिना किसी कॉमा के। तो इसे हम कहेंगे पॉलिसिंडिटन। देन इसी के साथ हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है नीदर स्नो नॉर रेन नॉर हीट नॉर ग्लूम ऑफ नाइट स्टेज दिस कुरियर्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नॉर इस कंजक्शन का जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो नॉर रेन नॉर हीट नॉर ग्लूम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो यहाँ पर नॉर का रिपीटेशन हो रहा है बिना किसी पंचुएशन मार्क के, यानी कि ये हम समझ सकते हैं कि ये हमारा पॉलिसिंडिटन है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बार बार जो है वो सेम कंजंक्शन का जो है वो बार बार रिपीटेटिव यूज़ हो रहा है और हमें जो है वो एक रिदम मिल रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा पॉलिसिंडिटन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है शी ट्राइड बट फेल्ड बट होप बट क्राइड बट नेवर गिव अप। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा अगला सेंटेंस में आप अगले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बट इस कंजंक्शन का जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट फेल्ड बट होप्ड बट क्राइड बट नेवर गिव अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो यहाँ पर एक कंजंक्शन का, यानी कि सेम कंजंक्शन का जो है वो बार बार यूज़ हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा पॉलिसिंडिटन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है वी कैन रन और हाइड और फाइट और स्क्रीम और सरेंडर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि और इस कंजक्शन का जो है वो बार बार यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, और हाइड और फाइट और स्क्रीम और सरेंडर। तो इन सभी के पहले जो आप देख सकते हो कि और का यूज़ हुआ है, यानी कि ये जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक रिदम क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा पॉलिसिंडिटन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल एंड वाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो एंड का यूज़ हुआ है, यानी कि बार बार जो है वो एंड ये कंजंक्शन रिपीट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल एंड वाइस। तो इनके पहले जो आप देख सकते हो कि एंड का यूज़ हुआ है जो कि एक रिदम एक फ्लो क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से ये हमारा बन जाएगा पॉलिसिंडिटन। और ख़ासकर इन सभी सेंटेंसेस में जो है वो किसी भी कंजंक्शन के बाद जो है वो कोई भी पंचुएशन मार्क यानी कि कोई भी कॉमा या फिर कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, जो कि एक रिदमिक फ्लो लग रहा है। तो इसलिए ये सारे सेंटेंसेस हमारे जो है वो पॉलिसिंडिटन के एग्जाम्पल है।
तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पॉलीसिंडेटन यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।